लेखक का कहना है कि डिप्रेशन केवल मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि शरीर और मन के बीच असंतुलन का परिणाम है। उन्होंने इस किताब में एक इलाज की योजना तैयार की है जो कि प्रभावी, सरल और प्रैक्टिकल है। इस किताब का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अवसाद से बाहर निकलकर एक बेहतर और खुशहाल जीवन जी सके। किताब में लेखक ने डिप्रेशन के कारणों और इसके प्रभाव को विस्तार से बताया है और इसे ठीक करने के लिए एक उपचार की प्रक्रिया भी दी है। इस पूरी प्रक्रिया को 6 स्टेप प्रोग्राम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किताब का मुख्य उद्देश्य द डिप्रेशन कंस्ट्रक्शन। किताब का मुख्य उद्देश्य डिप्रेशन का इलाज करना नहीं बल्कि इसके कारणों को समझकर और शरीर के प्राकृतिक संतुलन को पुनः स्थापित करके इसका इलाज करना है। स्टीफन इलार्ड ने यह साबित किया है कि डिप्रेशन केवल दिमागी समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर के कई पहलुओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस किताब में उन्होंने शरीर और दिमाग को एक साथ ध्यान में रखकर उपचार के तरीके दिए हैं। किताब की संरचना। किताब में कुल 6 प्रमुख कदम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है। इन कदमों में शारीरिक गतिविधियां, आहार, नींद, सामाजिक संबंध, मानसिक गतिविधियां और मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क को बेहतर बनाना शामिल हैं। आइए अब इन 6 कदमों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कहानी का आरंभ। ये कहानी एक व्यक्ति की है जिसका नाम राजीव है। राजीव एक सामान्य व्यक्ति था जो पहले बहुत खुशहाल और प्रेरित महसूस करता था। वह अपनी नौकरी में अच्छा कर रहा था, दोस्त उसके साथ समय बिताना पसंद करते थे और उसका परिवार भी बहुत खुश था। लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसे कुछ गलत हो रहा है। वह पहले जैसा खुश नहीं था, काम में रुचि खोने लगी थी और वह हमेशा थका हुआ महसूस करता था। ये शुरुआत थी उसके डिप्रेशन की। राजीव ने पहले इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। उसकी नींद पूरी नहीं होती थी, खाना खाने का मन नहीं करता था और वह अपने दोस्तों और परिवार से भी दूर हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन उसे एक किताब मिली, द डिप्रेशन क्योर। ये किताब उसके जीवन का मोड़ साबित हुई। किताब की पहली स्टेप, शारीरिक गतिविधियाँ। डिप्रेशन के इलाज में शारीरिक गतिविधियाँ सबसे महत्वपूर्ण कदम हैं। द डिप्रेशन क्योर किताब में स्टीफन इलार्ड ने शारीरिक गतिविधियों को एक शक्तिशाली उपाय के रूप में प्रस्तुत किया है, जो डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। ये कदम सिर्फ शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक गतिविधियां और डिप्रेशन का संबंध। डिप्रेशन का एक प्रमुख कारण मस्तिष्क में रसायनों का असंतुलन होता है। विशेष रूप से सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक संदेशवाहक डिप्रेशन से प्रभावित होते हैं। ये रसायन मूड, ऊर्जा स्तर और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। जब इन रसायनों का संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति अवसादित और निराश महसूस करता है। शारीरिक गतिविधियां इन रसायनों के स्तर को सुधारने में मदद करती हैं। व्यायाम करने से मस्तिष्क में एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन का उत्पादन बढ़ता है, जो मूड को बेहतर बनाते हैं और मानसिक स्थिति को स्थिर रखते हैं। शारीरिक गतिविधियां कैसे मदद करती हैं? एंडोर्फिन का उत्पादन। जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो शरीर एंडोर्फिन का उत्पादन करता है। एंडोर्फिन को हैप्पी हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह खुशी और सकारात्मकता की भावना उत्पन्न करता है। ये डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है और व्यक्ति को खुश और ऊर्जावान महसूस कराता है। सेरोटोनिन और डोपामाइन का संतुलन। शारीरिक गतिविधियां सेरोटोनिन और डोपामाइन के स्तर को बेहतर करती हैं। सेरोटोनिन मूड और भावनाओं को नियंत्रित करता है, जबकि डोपामाइन प्रेरणा और खुशी से जुड़ा होता है। इन दोनों रसायनों का संतुलन डिप्रेशन के लक्षणों को कम करता है और व्यक्ति को सकारात्मकता का अनुभव कराता है। बेहतर नींद। व्यायाम से नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। डिप्रेशन से जूझने वाले लोग अक्सर नींद की कमी से परेशान होते हैं, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो जाती है। शारीरिक गतिविधियां थकान को कम करती हैं और गहरी नींद आने में मदद करती हैं, जो मानसिक और शारीरिक पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। शरीर में तनाव का कम होना। शारीरिक गतिविधियां मांसपेशियों में तनाव को कम करती हैं और शरीर को आराम देती हैं। तनाव और चिंता डिप्रेशन के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। जब शरीर आराम करता है तो मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। स्वस्थ शरीर और आत्मसम्मान। शारीरिक व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे व्यक्ति का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है।
जब हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं और शारीरिक रूप से फिट रहते हैं तो हमें खुद पर गर्व महसूस होता है, जो मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। व्यायाम के प्रकार। द डिप्रेशन क्योर किताब में स्टेफन इलार्ड ने विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को डिप्रेशन से जूझने के लिए सुझाव दिया है। इन गतिविधियों को अपनाकर व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। वॉकिंग। किताब में सबसे सरल और प्रभावी शारीरिक गतिविधि के रूप में वॉकिंग को बताया गया है। नियमित पैदल चलना न केवल शारीरिक रूप से फायदेमंद होता है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। जब आप ताजे हवा में चलने जाते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जो मस्तिष्क को बेहतर तरीके से कार्य करने में मदद करता है। जॉगिंग। अगर वॉकिंग को और थोड़ा बढ़ाना हो तो जॉगिंग एक बेहतरीन विकल्प है। जॉगिंग से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और एंडोर्फिन का उत्पादन होता है। ये शरीर को सक्रिय रखता है और मानसिक रूप से भी व्यक्ति को ऊर्जावान महसूस कराता है। स्विमिंग। स्विमिंग एक संपूर्ण शरीर की कसरत होती है जो शरीर के हर हिस्से को सक्रिय करती है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और मानसिक तनाव को कम करता है। जल में तैरने से शरीर को आराम मिलता है और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। योग। योग एक ऐसा व्यायाम है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति के लिए भी बहुत फायदेमंद है। योग से शारीरिक लचीलापन बढ़ता है और साथ ही ध्यान और श्वास पर नियंत्रण से मानसिक शांति मिलती है। योग विशेष रूप से डिप्रेशन और चिंता के इलाज में प्रभावी साबित हुआ है। पार्किंग। साइकिलिंग। साइकिल चलाना भी एक बेहतरीन शारीरिक गतिविधि है जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ये शरीर को सक्रिय करता है और मस्तिष्क में सकारात्मक रसायन का उत्पादन करता है। कैसे शुरू करें? द डिप्रेशन क्योर किताब में ये भी सुझाव दिया गया है कि शारीरिक गतिविधियां शुरू करने के लिए पहले छोटे कदम उठाए जाएं। शुरुआत में व्यक्ति को बहुत अधिक व्यायाम करने की जरूरत नहीं होती। उसे धीरे धीरे अपनी गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। छोटे लक्ष्य रखें। शुरुआत में 10-15 मिनट की हल्की वॉक से शुरू करें। फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। नियमितता बनाए रखें। व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह अनिवार्य है कि आप नियमित रूप से व्यायाम करें। मज़ा लें। शारीरिक गतिविधियां हमेशा आनंदजनक होनी चाहिए। यह कोई दायित्व नहीं बल्कि खुशी का स्रोत बननी चाहिए। इसलिए जो गतिविधि आपको पसंद हो वही करें। समय का ध्यान रखें। व्यायाम के लिए एक निश्चित समय तय करें ताकि यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सके। किताब की दूसरी स्टेप, आहार में सुधार, न्यूट्रिशन। द डिप्रेशन क्योर किताब में स्टेफन इलार्ड ने बताया है कि हमारे आहार का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। मानसिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हमें केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि सही आहार भी अपनाना जरूरी है। एक असंतुलित आहार डिप्रेशन को बढ़ा सकता है, जबकि सही पोषक तत्वों से भरपूर आहार मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है। आहार और डिप्रेशन का संबंध। डिप्रेशन का प्रभाव केवल मानसिक नहीं होता, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अगर शरीर को सही पोषक तत्व नहीं मिलते तो मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर पाता और मानसिक असंतुलन उत्पन्न होता है। शरीर में कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी डिप्रेशन के लक्षणों को बढ़ा सकती है। आहार का असर सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क के रसायन जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और गाबा पर पड़ता है। इन रसायनों का संतुलन हमारे मूड और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है। इसलिए सही आहार से इन रसायनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सही आहार से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो मुख्य रूप से मछली जैसे सैल्मन, मैकेरल और कुछ पौधों में पाया जाता है, डिप्रेशन को कम करने में बहुत सहायक होता है। ओमेगा 3 मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वे मस्तिष्क की कोशिकाओं को स्वस्थ रखते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर के कार्य को सुधारते हैं। अध्ययन से यह साबित हुआ है कि ओमेगा 3 की कमी से डिप्रेशन के लक्षण बढ़ सकते हैं। राजीव ने किताब में पढ़ा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। उसने अपनी डाइट में मछली, चिया सीड्स और अलसी फ्लैक्स सीड्स को शामिल किया। कुछ ही हफ्तों में उसे महसूस हुआ कि उसका मूड बेहतर हो रहा था और वह अधिक सकारात्मक महसूस कर रहा था। विटामिन B12 और फोलेट। विटामिन B12 और फोलेट, जिसे फोलिक एसिड भी कहते हैं, मस्तिष्क के कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। ये दोनों पोषक तत्व न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में मदद करते हैं और मस्तिष्क की कोशिकाओं को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन B12 की कमी से डिप्रेशन के लक्षण गंभीर हो सकते हैं। फोलेट भी मूड को बेहतर करने में सहायक है।
राजीव ने अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे और दही शामिल करना शुरू किया, जो विटामिन B12 और फोलेट के अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद उसे महसूस हुआ कि उसका मूड अधिक स्थिर और खुशहाल हो गया था। प्रोटीन प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे रसायनों के उत्पादन में सहायक होता है। जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता, तो डिप्रेशन के लक्षण बढ़ सकते हैं। राजीव ने अपनी डाइट में प्रोटीन स्रोत जैसे दालें, मांस, पनीर और नट्स शामिल किए। इससे उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ा और मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सामान्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे आहार का एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट समान नहीं होते। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे साबुत अनाज, ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ, फल और सब्जियां सेरोटोनिन के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं और शरीर को अधिक स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं। राजीव ने अपनी डाइट से शक्कर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सफ़ेद ब्रेड, पास्ता को हटा दिया और इसके स्थान पर साबुत अनाज को शामिल किया। इससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और वह अधिक ताजगी और ऊर्जा महसूस करने लगा। विटामिन डी, जिसे सूरज का विटामिन भी कहा जाता है, डिप्रेशन को कम करने में मदद कर सकता है। विटामिन डी का कमी होने से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। सूर्य की रोशनी विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोत के रूप में काम करती है। राजीव ने ज़्यादा समय बाहर बिताना शुरू किया और सूरज की रोशनी में आया। साथ ही उसने विटामिन डी से भरपूर आहार जैसे अंडे, मशरूम और फोर्टिफाइड मिल्क शामिल किए कि उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा था और वह कम चिंतित महसूस कर रहा था। आधुनिक आहार की गलतियां कॉमन डाइटरी मिस्टेक्स अक्सर लोग शक्कर और कैफीन का अत्यधिक सेवन करते हैं, जो डिप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। शक्कर और कैफीन से शरीर में असंतुलन हो सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजीव का अनुभव राजीव ने किताब में पढ़ा कि शक्कर और कैफीन का अत्यधिक सेवन डिप्रेशन को बढ़ा सकता है, इसलिए उसने इन्हें कम करने का फैसला किया। इसके बाद उसे महसूस हुआ कि वह अधिक शांत और संतुलित महसूस कर रहा था। आहार में सुधार कैसे करें? संतुलित आहार अपनाएं। डिप्रेशन को कम करने के लिए एक संतुलित आहार जरूरी है। हर भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्वस्थ वसा का संतुलन बनाए रखें। सप्लीमेंट्स का प्रयोग अगर आप अपने आहार से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स का सेवन कर सकते हैं। विशेष रूप से ओमेगा 3, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी को पूरा करना महत्वपूर्ण है। अधिक फाइबर और पानी का सेवन करें। फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां और साबुत अनाज मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। साथ ही पानी की पर्याप्त मात्रा पीना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। प्राकृतिक आहार का सेवन करें। प्रोसेस्ड और रिफाइंड खाद्य पदार्थों से बचें और जितना संभव हो सके ताजे और प्राकृतिक आहार का सेवन करें। तीसरा कदम, नींद में सुधार, स्लीप इम्प्रूवमेंट। द डिप्रेशन क्योर किताब में स्टेफन इलार्ड ने तीसरे कदम के रूप में नींद को अत्यधिक महत्व दिया है। नींद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है और यह डिप्रेशन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम पर्याप्त और गुणवत्ता वाली नींद नहीं लेते हैं, तो इससे न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, विशेष रूप से डिप्रेशन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नींद और डिप्रेशन का संबंध। नींद और डिप्रेशन का आपस में गहरा संबंध है। डिप्रेशन से जूझने वाले व्यक्ति अक्सर नींद की समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे अनिद्रा, इंसोम्निया या अत्यधिक सोना, हाइपरसोम्निया। इसके विपरीत, अगर हम नींद की कमी का सामना करते हैं, तो यह हमारी मानसिक स्थिति को और अधिक बिगाड़ सकता है और डिप्रेशन के लक्षणों को बढ़ा सकता है। नींद की कमी और डिप्रेशन। नींद की कमी से मस्तिष्क में महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर, रासायनिक संदेशवाहक का असंतुलन हो सकता है, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन, जो हमारे मूड को नियंत्रित करते हैं। जब इन रसायनों का संतुलन बिगड़ता है, तो डिप्रेशन और चिंता के लक्षणों में वृद्धि होती है। नींद की कमी से शरीर में तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर भी बढ़ सकता है, जो मानसिक स्थिति को और खराब करता है। नींद का महत्व। नींद मस्तिष्क और शरीर को पुनः ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। जब हम सोते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे स्मृति का संकलन और मस्तिष्क का पुनर्निर्माण। नींद के दौरान मस्तिष्क पुरानी जानकारी को संकलित करता है और दिन भर के अनुभवों को यादों में बदलता है।
यह मानसिक स्थिति को संतुलित बनाए रखता है और मूड को सुधारता है। हार्मोनल संतुलन। नींद के दौरान हमारे शरीर में कई हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। अच्छी नींद से शरीर में खुशी के हार्मोन जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन का उत्पादन बढ़ता है और तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है। मांसपेशियों का पुनर्निर्माण और शारीरिक स्वास्थ्य। नींद से शरीर की मांसपेशियां पुनः बनती हैं और शरीर की अन्य प्रणालियां सही तरीके से काम करती हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना मानसिक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत बनाता है। नींद की गुणवत्ता में सुधार कैसे करें? नियमित नींद की दिनचर्या रेगुलर स्लीप शेड्यूल। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है अपनी नींद का समय नियमित करना। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें, चाहे सप्ताहांत हो या कामकाजी दिन। यह आपकी शरीर की आंतरिक घड़ी सर्केडियन रिदम को नियमित करेगा और नींद की गुणवत्ता में सुधार करेगा। राजीव ने अपनी नींद की दिनचर्या को नियमित करने का निर्णय लिया। उसने हर दिन एक निश्चित समय पर सोने और जागने की आदत डाली। इसने उसकी नींद की गुणवत्ता में बहुत सुधार किया और उसे सुबह अधिक ताजगी महसूस होने लगी। सही वातावरण स्लीप एनवायरनमेंट। नींद के लिए वातावरण का बहुत महत्व होता है। आपको आरामदायक और शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करें कि आपका बेडरूम शांत, अंधेरा और ठंडा हो। स्क्रीन का उपयोग जैसे फ़ोन, लैपटॉप सोने से कम 30 मिनट पहले बंद कर दें, क्योंकि इन उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी मस्तिष्क को सक्रिय रखती है और सोने में रुकावट डाल सकती है। आरामदेह बिस्तर और गद्दा कंफर्टेबल बेड एंड मैट्रेस। एक आरामदायक बिस्तर और गद्दा भी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका गद्दा और तकिया आपके शरीर के अनुरूप हों और आप आराम से सो सकें। सोने से पहले आरामदायक गतिविधियां रिलैक्सिंग प्री स्लीप एक्टिविटीज़। सोने से पहले कुछ शांतिपूर्ण गतिविधियां करें, जैसे हल्का संगीत सुनना, योग करना या किताब पढ़ना। यह मस्तिष्क को आराम देता है और सोने में मदद करता है। गर्म पानी से स्नान भी मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है और सोने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। राजीव ने सोने से पहले एक आरामदायक गतिविधि के रूप में किताबें पढ़नी शुरू की। उसने देखा कि इससे उसकी नींद में सुधार हुआ और वह जल्दी सो जाता था। कैफ़ीन और शक्कर का सेवन कम करें। कैफ़ीन और शक्कर का सेवन नींद में रुकावट डाल सकता है। इन्हें सोने से कम 6-8 घंटे पहले खा लेना चाहिए। कैफ़ीन शरीर को सक्रिय बनाए रखता है और सोने में बाधा डाल सकता है। व्यायाम से मदद लें। एक्सरसाइज जैसे पहले बताया गया, शारीरिक गतिविधियां डिप्रेशन को कम करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वैसे ही यह नींद में भी सुधार करती हैं। नियमित व्यायाम से शरीर थका रहता है, जिससे अच्छी नींद आती है। हालांकि ध्यान रखें कि व्यायाम सोने के ठीक पहले न करें, क्योंकि इससे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है, जिससे नींद में रुकावट आ सकती है। सोने के समय पर ध्यान दें। अवॉइडिंग लेट नाइट्स। देर रात तक जागना और नींद की कमी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकती है। रात को अधिक देर तक जागने से मानसिक थकावट बढ़ती है, जिससे अगले दिन की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। एक निश्चित समय पर सोने से शरीर की रचनात्मक क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहते हैं। नींद से जुड़े सामान्य समस्याएं और उनका समाधान। अनिद्रा इंसोम्निया। अनिद्रा डिप्रेशन से जुड़ी एक आम समस्या है। अगर किसी को रात भर सोने में परेशानी होती है, तो उन्हें दिन में शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने, तनावमुक्त होने की कोशिश करने और सोने से पहले आरामदायक गतिविधियां करने की आवश्यकता है। अत्यधिक नींद हाइपरसोम्निया। कभी कभी डिप्रेशन के कारण व्यक्ति अत्यधिक सो सकता है। अगर यह समस्या हो, तो ये समझना जरूरी है कि यह आत्ममूल्यहीनता या थकावट का संकेत हो सकता है। ऐसे मामलों में व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य के उपचार के साथ साथ एक नियमित नींद की दिनचर्या अपनानी चाहिए। नींद का मानसिक स्वास्थ्य पर असर। एक अच्छी नींद डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकती है। जब व्यक्ति सही समय पर और पर्याप्त नींद लेता है, तो वह मानसिक रूप से अधिक स्थिर और ऊर्जावान महसूस करता है। नींद से जुड़े उपचार डिप्रेशन के इलाज का एक आवश्यक हिस्सा हैं। यह न केवल मस्तिष्क को आराम देता है, बल्कि शरीर को भी पुनः ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अधिक सकारात्मक और संतुलित महसूस करता है। चौथा कदम, सामाजिक संबंध सोशल कनेक्शंस। द डिप्रेशन क्योर किताब में चौथे कदम के रूप में सामाजिक संबंधों को महत्व दिया गया है। स्टेफन इलार्ड का कहना है कि डिप्रेशन के इलाज में अकेले रहना और सामाजिक संपर्कों से बचना न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह स्थिति को और भी बिगाड़ सकता है।
हमारे सामाजिक रिश्ते हमारी मानसिक स्थिति को सीधे प्रभावित करते हैं, और अच्छे रिश्ते और समर्थन हमारे डिप्रेशन को कम करने में मदद कर सकते हैं। सामाजिक संबंध और डिप्रेशन का संबंध। हमारे जीवन में सामाजिक संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालते हैं। जब हम दूसरों के साथ जुड़े रहते हैं और स्वस्थ सामाजिक संबंध बनाते हैं, तो ये हमें मानसिक समर्थन देता है और हमारी आत्म-मूल्य की भावना को बढ़ाता है। इसके विपरीत, अकेलापन और सामाजिक अलगाव डिप्रेशन को बढ़ा सकते हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को और खराब कर सकते हैं। सामाजिक संबंधों के लाभ। मानसिक समर्थन, इमोशनल सपोर्ट। अच्छे दोस्त और परिवार आपके जीवन के कठिन समय में आपके साथ खड़े होते हैं। जब आप मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं, तो आपके करीबी लोग आपको सहारा दे सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति और समर्थन मिलता है। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं और आपके पास मदद उपलब्ध है। आत्म मूल्य में वृद्धि। बूस्ट इन सेल्फ वर्थ। सामाजिक संबंधों से हमें यह महसूस होता है कि हम महत्वपूर्ण हैं और हमारे पास एक समुदाय है। जब हम दूसरों से प्यार और सम्मान प्राप्त करते हैं, तो हमारी आत्म मूल्य की भावना बढ़ती है। इससे डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। सकारात्मक अनुभव, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। जब आप दूसरों के साथ समय बिताते हैं, तो आप सकारात्मक और आनंदमयी अनुभवों का सामना करते हैं, जो आपके मूड को बेहतर कर सकते हैं। हास्य, खुशी और अच्छे रिश्तों का अनुभव करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सहारा देता है। तनाव को कम करना, रिड्यूसिंग स्ट्रेस। सामाजिक समर्थन और संबंध तनाव को कम करने में मदद करते हैं। जब हम अपने संघर्षों के बारे में किसी से बात करते हैं, तो ये हमारे भीतर से तनाव और चिंता को बाहर निकालने में मदद करता है। बातचीत से हमें समस्या को नए दृष्टिकोण से देखने का मौका मिलता है और हम तनाव से निपटने में सक्षम होते हैं। प्रेरणा और प्रेरकता, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। आपके सामाजिक संपर्क आपको प्रेरित करने में मदद कर सकते हैं। अच्छे दोस्त और परिवार के सदस्य आपके लक्ष्यों में मदद कर सकते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। जब आप दूसरों से समर्थन प्राप्त करते हैं, तो यह आपको अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाता है। सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के उपाय। समय बिताना, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। यह कोई भी गतिविधि हो सकती है, चाहे साथ में भोजन करना हो, फिल्म देखनी हो या एक साथ बाहर घूमना हो। एक साथ बिताया गया समय रिश्तों को मजबूत करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। समूहों में शामिल होना, जॉइन ग्रुप्स। यदि आप अकेले महसूस करते हैं या सामाजिक संपर्क में कमी महसूस करते हैं, तो आप किसी समूह या क्लब में शामिल हो सकते हैं। ये किसी सामाजिक या शौकिया क्लब, स्वयंसेवी गतिविधियों या व्यायाम कक्षाओं के रूप में हो सकता है। एक समूह में शामिल होने से आप नए लोग मिल सकते हैं और नए रिश्ते बना सकते हैं। संवाद की गुणवत्ता बढ़ाना, इम्प्रूव कम्युनिकेशन क्वालिटी। अच्छे और खुले संवाद से आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और दूसरों की भावनाओं को समझना आपके रिश्तों को और अधिक गहरा बनाता है। सहायक लोगों को खोजें, फाइंड सपोर्टिव पीपल। आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपका समर्थन करें। सकारात्मक और सहायक लोग आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो आपका समर्थन करते हैं, तो आप अधिक सुरक्षित और संतुलित महसूस करते हैं। सामाजिक संबंधों के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। सीमाएं तय करें, सेट बाउंड्रीज। अगर आप किसी से ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं, तो अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि आप हमेशा हर किसी की मदद करें या हर सामाजिक स्थिति में शामिल हों। अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आपको ये जानना होगा कि कब आपको एक कदम पीछे हटना है। अकेलेपन से लड़ें, फाइट लोनलीनेस। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो इसे दूर करने के लिए कदम उठाना जरूरी है। आप न केवल अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, बल्कि विभिन्न सामाजिक समूहों में भी शामिल हो सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो इससे बाहर आने की कोशिश करें और दूसरों के साथ जुड़ें। दूसरों की मदद करें, हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करने से आपको भी मानसिक शांति मिलती है। जब आप दूसरों को सहारा देते हैं, तो इससे आपका आत्ममूल्य बढ़ता है और यह आपको भी संतोष प्रदान करता है। दूसरों के साथ जुड़ने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप स्वयंसेवक बनकर उनकी मदद करें। 5वां कदम, मानसिक गतिविधियां, मेंटल एक्टिविटीज।
द डिप्रेशन क्योर किताब में मानसिक गतिविधियों को एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये कदम विशेष रूप से डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हमारी मानसिक स्थिति और सोच को प्रभावित करने पर केंद्रित है। स्टेफन इलार्ड का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, बल्कि हमें अपनी मानसिक गतिविधियों और सोचने के तरीके को भी सुधारने की आवश्यकता है। मानसिक गतिविधियां जैसे ध्यान, सकारात्मक सोच और मानसिक रूप से सक्रिय रहने से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और डिप्रेशन के लक्षणों को कम कर सकते हैं। मानसिक गतिविधियां और डिप्रेशन का संबंध। डिप्रेशन के दौरान हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है और हम ज़्यादातर विचारों में निराशा, चिंता और अवसादित होते हैं। मानसिक गतिविधियां जैसे कि ध्यान और सकारात्मक सोच हमारे दिमाग को संतुलित करने और नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने में मदद करती हैं। ये हमारे मानसिक स्थिति को स्थिर बनाने और डिप्रेशन को कम करने में सहायक हो सकती हैं। मानसिक गतिविधियों के लाभ। ध्यान और मानसिक शांति, मेडिटेशन एंड मेंटल कामनेस। ध्यान मेडिटेशन एक शक्तिशाली मानसिक गतिविधि है जो हमारे मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। ये हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है और नकारात्मक विचारों को शांत करता है। नियमित ध्यान से चिंता और तनाव कम होते हैं और व्यक्ति अधिक केंद्रित और शांतिपूर्ण महसूस करता है। ध्यान से मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे खुशहाल हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक स्थिति में सुधार होता है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। डिप्रेशन के दौरान हमारी सोच नकारात्मक हो सकती है, जो मानसिक स्वास्थ्य को और बिगाड़ सकती है। इसलिए सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को नए तरीके से देखने लगते हैं। ये हमारी समस्याओं को हल करने में मदद करता है और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। मानसिक गतिविधियां जैसे खुद से सकारात्मक बातें करना और अपनी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना डिप्रेशन के लक्षणों को कम कर सकती हैं। स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। मानसिक गतिविधियां आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देती हैं। जब हम स्वयं को प्रेरित करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा हमें कठिनाइयों से पार पाने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। सकारात्मक मानसिक गतिविधियां जैसे खुद को पुरस्कृत करना और छोटे लक्ष्य निर्धारित करना आत्म संवर्धन में मदद कर सकती हैं। समस्या हल करने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मानसिक गतिविधियां हमारी समस्या हल करने की क्षमता को बेहतर बनाती हैं। डिप्रेशन के दौरान हमें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन मानसिक गतिविधियां हमें अपनी सोच को स्पष्ट करने और सही समाधान खोजने में मदद करती हैं। जब हम मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं तो हम अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम होते हैं। स्मृति और मानसिक ताजगी, मेमोरी एंड मेंटल फ्रेशनेस। मानसिक गतिविधियां जैसे पजल्स, पढ़ाई और क्रिएटिव कार्यों से हमारी मानसिक ताजगी बनी रहती है। जब हम मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं तो हमारी याददाश्त भी बेहतर होती है और हम मानसिक रूप से तेज रहते हैं। ये डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि मस्तिष्क का सक्रिय रहना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखता है। मानसिक गतिविधियों के प्रकार। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसी तकनीक है जो मानसिक स्थिति को शांत और संतुलित बनाने में मदद करती है। यह न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता और शांति भी प्रदान करता है। अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो ध्यान करना एक प्रभावी उपाय हो सकता है। आप दिन में कुछ मिनट ध्यान में बैठकर अपने विचारों को शांत कर सकते हैं। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी है। ये शरीर को लचीला बनाता है और मानसिक स्थिति को स्थिर करता है। योग की क्रियाएं शरीर में तनाव को कम करती हैं और मन को शांत करती हैं। ये डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकती है। जर्नलिंग अपनी भावनाओं और विचारों को लिखने से मन को हल्का और शांत महसूस होता है। जर्नलिंग यानी डायरी लेखन डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों के लिए एक प्रभावी मानसिक गतिविधि हो सकती है। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो आप अपनी परेशानियों और चिंताओं को बाहर निकाल सकते हैं, जो मानसिक शांति का कारण बनता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT यह एक मानसिक गतिविधि है जो आपकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक दिशा में बदलने का काम करती है। CBT के जरिए आप अपनी मानसिक प्रक्रिया को समझ सकते हैं और उसे सुधारने की दिशा में काम कर सकते हैं।
ये डिप्रेशन और चिंता के इलाज में बहुत प्रभावी मानी जाती है। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कला, संगीत, लेखन और अन्य क्रिएटिव गतिविधियां मानसिक शांति और खुशी प्रदान कर सकती हैं। जब हम किसी क्रिएटिव काम में संलग्न होते हैं तो हम मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं और अपने विचारों से बाहर निकलकर अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हैं। यह न केवल मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है बल्कि डिप्रेशन के लक्षणों को भी कम करता है। मानसिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें? रोजाना ध्यान करें, मेडिटेट डेली। आप प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करने का समय निकाल सकते हैं। शुरुआत में 5-10 मिनट के लिए ध्यान करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। यह आपके मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा। सकारात्मक सोच को अभ्यास करें, प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। हर दिन अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलने की कोशिश करें। खुद से सकारात्मक बातें कहें और अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं, जिससे डिप्रेशन के लक्षण कम हो सकते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, क्लैरिफाई योर गोल्स। मानसिक गतिविधियों के माध्यम से आप अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर काम करें। इससे आपको मानसिक रूप से स्थिरता मिलती है और आप जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। जर्नलिंग करें, जर्नल योर थॉट्स। आप अपने विचारों और भावनाओं को हर दिन लिख सकते हैं। यह आपकी मानसिक स्थिति को स्पष्ट करने में मदद करता है और आपको अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का तरीका देता है। इससे मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। क्रिएटिव गतिविधियां करें, एंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़। आप संगीत, लेखन, कला या किसी अन्य क्रिएटिव काम में संलग्न हो सकते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है और आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। छठी कदम, न्यूरल नेटवर्क को सुधारना, इम्प्रूविंग न्यूरल नेटवर्क्स। द डिप्रेशन क्योर किताब में छठे कदम के रूप में न्यूरल नेटवर्क्स को सुधारने पर ध्यान दिया गया है। स्टेफन इलार्ड का कहना है कि हमारे मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क की स्थिति और कार्यप्रणाली हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालती है। न्यूरल नेटवर्क मस्तिष्क के भीतर संचार और कनेक्शन का एक जाल है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। जब हम डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं तो हमारे न्यूरल नेटवर्क का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे नकारात्मक सोच और अवसादित विचारों का जन्म होता है। इस कदम में न्यूरल नेटवर्क को सुधारने के तरीकों पर ध्यान दिया गया है ताकि मानसिक स्थिति में सुधार हो सके और डिप्रेशन के लक्षण कम किए जा सकें। न्यूरल नेटवर्क और डिप्रेशन का संबंध। हमारे मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। डिप्रेशन के दौरान मस्तिष्क के कुछ हिस्से जैसे कि स्ट्रियाटम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में असंतुलन हो सकता है, जो नकारात्मक विचारों, निराशा और चिंता का कारण बनता है। जब ये नेटवर्क ठीक से काम नहीं करते तो हम अपने जीवन को नकारात्मक तरीके से देख सकते हैं और डिप्रेशन के लक्षण महसूस कर सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क का सुधार करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जिनसे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार होता है और मानसिक स्थिति बेहतर होती है। न्यूरल नेटवर्क को सुधारने के उपाय। न्यूरोप्लास्टिसिटी का लाभ उठाना। न्यूरोप्लास्टिसिटी वह क्षमता है जिसके द्वारा हमारा मस्तिष्क नई तंत्रिका संरचनाएं और कनेक्शन बना सकता है। इसका मतलब है कि हम अपने मस्तिष्क को नई सोच और व्यवहार के लिए पुनः प्रशिक्षित कर सकते हैं। ये क्षमता हमें नकारात्मक सोच और व्यवहार के पैटर्न को बदलने में मदद कर सकती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना लें और नकारात्मक विचारों से लड़ने के लिए नए मानसिक मार्गों को अपनाएं, तो हमारे मस्तिष्क में नए कनेक्शन बनेंगे जो हमें डिप्रेशन से उबरने में मदद करेंगे। सकारात्मक मानसिक अभ्यास, पॉजिटिव मेंटल प्रैक्टिसेस। अपने मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क को सुधारने के लिए सकारात्मक मानसिक अभ्यास करना बेहद महत्वपूर्ण है। इन अभ्यासों में ध्यान, आत्म-स्वीकृति और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की दिशा में कदम उठाना शामिल हैं। जब हम सकारात्मक विचारों को प्रोत्साहित करते हैं तो मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क में नए और सकारात्मक कनेक्शन बनते हैं, जो मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर, दिन में कुछ मिनटों के लिए सकारात्मक आत्मविश्वास और आभार के बारे में सोचना मस्तिष्क को सकारात्मक तरीके से सक्रिय करता है और न्यूरल नेटवर्क को मजबूत करता है। नए अनुभव, न्यू एक्सपीरियंसेस। नए अनुभवों से हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है और उसे नए कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है।
जब हम नई चीज़ों को सीखते हैं या कोई नई गतिविधि करते हैं तो यह मस्तिष्क में नई तंत्रिका संरचनाएं और कनेक्शन उत्पन्न करता है। यही कारण है कि मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, जैसे किसी नई भाषा को सीखना, नया संगीत बजाना या नई शौकिया गतिविधियां करना, न्यूरल नेटवर्क को सुधारने में सहायक हो सकता है। शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये न्यूरल नेटवर्क को मजबूत बनाने और नई तंत्रिका संरचनाओं को उत्पन्न करने में मदद करता है। व्यायाम से मस्तिष्क में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर का स्तर बढ़ता है, जो मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क को बनाए रखने और सुधारने में सहायक होता है। ये प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी को उत्तेजित करती है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है। स्वस्थ आहार, हेल्दी डाइट, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए उचित आहार लेना आवश्यक है। विटामिन, खनिज और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व न्यूरल नेटवर्क को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। यह मस्तिष्क के न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करता है और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। आहार में फल, सब्जियां, मछली और नट्स जैसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ शामिल करना मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को उत्तेजित कर सकता है। सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक संबंधों में सक्रिय रूप से भाग लेना भी न्यूरल नेटवर्क को सुधारने में मदद करता है। जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो यह मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो सामाजिक संपर्कों को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक इंटरैक्शन से न केवल मानसिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि यह न्यूरल नेटवर्क को भी प्रोत्साहित करता है। अच्छे और सहायक रिश्तों से मानसिक तनाव कम होता है और मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। न्यूरल नेटवर्क को सुधारने में मदद करने वाले मानसिक अभ्यास। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान से न्यूरल नेटवर्क को सुधारने में मदद मिलती है। यह मस्तिष्क को शांत करता है और उसे नकारात्मक विचारों से बाहर लाता है। ध्यान से मस्तिष्क में मस्तिष्कीय संरचनाओं का विकास होता है, जो मानसिक स्थिति को बेहतर बनाती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT यह एक मानसिक तकनीक है जो नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सोच से बदलने में मदद करती है। इस थेरेपी के दौरान व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों और विश्वासों को पहचानता है और उन्हें चुनौती देता है। इससे मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क में सकारात्मक बदलाव आते हैं और डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं। क्रिएटिव एक्टिविटीज़, मानसिक रूप से सक्रिय रहना और रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होना, जैसे कला, संगीत, लेखन या चित्रकला, न्यूरल नेटवर्क को सुधारने में मदद कर सकता है। ये गतिविधियां मस्तिष्क में नई तंत्रिका संरचनाओं को उत्पन्न करती हैं और मानसिक स्थिति को उत्तेजित करती हैं। स्वस्थ जीवन शैली, हेल्दी लाइफस्टाइल एक स्वस्थ जीवन शैली जिसमें उचित नींद, शारीरिक व्यायाम और संतुलित आहार शामिल हैं, मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क को सुधारने में सहायक होती है। ये डिप्रेशन के लक्षणों को कम करता है और मस्तिष्क को बेहतर कार्य करने में मदद करता है। समाप्ति। राजीव के जीवन में इन 6 कदमों के बाद बड़ा परिवर्तन आया। उसने महसूस किया कि डिप्रेशन केवल मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह शरीर और मस्तिष्क के संतुलन का परिणाम है। द डिप्रेशन क्योर किताब ने उसे सही मार्ग दिखाया और उसे आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद की। ये कहानी दिखाती है कि डिप्रेशन से जूझते हुए भी सही दृष्टिकोण, संयम और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलावों से हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। निष्कर्ष। द डिप्रेशन कंस्ट्रक्शन किताब ने यह साबित किया कि डिप्रेशन को इलाज के जरिए ठीक किया जा सकता है, अगर हम सही जीवन शैली अपनाएं और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी करियर टिप्स और किताबों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।